दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या पेंशन ले रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हो, तो क्या आपने सोचा है कि 2026 आपकी सैलरी और फ्यूचर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? हर जगह एक ही बात चल रही है, 2026 पे कमीशन, सैलरी हाइक, पेंशन बेनिफिट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों को सिर्फ हेडलाइन पता है, अंदर का सिस्टम नहीं पता। इससे आज इस वीडियो में मैं वही सिस्टम जीरो से एकदम स्क्रैच से समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी और आज आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। स्पेसिफिक किसी उनके लिए नहीं है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो, या फिर उनके लिए नहीं जो जॉब कर रहे हैं। ये सबके लिए है, एक कॉमन इन्फॉर्मेशन है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, सबको सुनना चाहिए। पूरा एंड तक देखा करिए। अगर आपको ना नहीं समझ में आता या फिर आपको लगता है कि बहुत धीरे चल रहा है, तो आप इसको 1.25 या 1.5 की स्पीड में देखिए, लेकिन देखिए जरूर पूरी वीडियो और नोट्स बनाया करिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं। पे कमीशन एग्जैक्टली होता क्या है? तो आसान भाषा में समझते हैं। पे कमीशन गवर्नमेंट की एक कमिटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को काम के बदले में कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, महंगाई का इफेक्ट कैसे बैलेंस होगा और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का फॉर्मूला क्या होगा। दोस्तों ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं होता कि आज आज अचानक सरकार जागी और फिर उसने अचानक स्टार्ट कर दिया, कुछ ना कुछ फैक्टर बना दिया। ऐसा नहीं होता। हर 8 से 10 साल में गवर्नमेंट देखते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, और उसके हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज किया जाता है। अभी जो सिस्टम चल रहा है ना, वो 7th पे कमीशन का है और 2026 के आसपास नेक्स्ट रिवीजन एक्सपेक्टेड था, यानी कि 2026 के स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूं। अब यहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंट डेट आती है। अब वो डेट क्या है? वो डेट है 1 जनवरी 2026। फिर से 1 तारीख जनवरी की 2026 जो बीत चुकी है, ज्यादातर पे कमीशन इसी डेट से इफेक्टिव माने जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई नया पे रूल या सैलरी रिवीजन आता है ना, तो जनरली उसकी इफेक्टिव डेट क्या होती है? 1 जनवरी होती है, चाहे ऑर्डर बाद में ही क्यों ना आए। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है जो मैं क्लियर कर देता हूं। लोग पूछते हैं कि पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है या स्टेट एम्प्लॉयज का। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है तो स्टेट एम्प्लॉयज का क्या? तो देखो, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी रिवाइज करती है, उसके बाद ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट या तो सेम पैटर्न फॉलो करती है या अपना स्टेट पे कमीशन बनाकर सिमिलर रिवीजन करती है। मतलब डिले हो सकता है दोस्तों, लेकिन रिवीजन ऑलमोस्ट हर स्टेट में होता है। इसलिए स्टेट एम्प्लॉयज के लिए भी 2026 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अगर 1 जनवरी 2026 को स्टेट लेवल पर तुरंत चेंज अनाउंस नहीं होता, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि चेंज होगा ही नहीं। ज्यादा केसेस में स्टेट्स बाद में ऑर्डर निकालती है, लेकिन इफेक्टिव डेट पिछले से यानी 1 जनवरी 2026 से ही रखी जाती है। अब चलते हैं सैलरी के रियल गेम पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। सैलरी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या होता है? बेसिक सैलरी। अब ये बेसिक सैलरी क्या होता है? बेसिक सैलरी का मतलब है दोस्तों, ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारी जो सैलरी आती है वो बेसिक सैलरी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिक सैलरी एक बेस होता है, फाउंडेशन होता है। इसी बेसिक के ऊपर तुम्हारा डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेस आता है, एचआरए आता है। एचआरए मतलब हाउसिंग रेंटल अलाउंसेस, मैं आगे बताऊंगा इसको डिटेल में। और रिटायरमेंट के बाद पेंशन कितनी होगी वो सब डिसाइड होती है बेसिक सैलरी पे। अगर बेसिक सैलरी कम है तो बाकी सब कुछ कम होगा। अगर बेसिक सैलरी बहुत ज्यादा है तो बट ऑब्वियस है आपकी सैलरी भी काफी स्ट्रांग होगी, काफी अच्छी होगी। अब एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टेट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है 18,000 रुपए। जब पे कमीशन आता है तो गवर्नमेंट ये नहीं करती कि बेसिक सैलरी को सीधे 25-30 कर दिया जाए। ऐसे नहीं होता, एक कैलकुलेशन होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है यहां पे जिसे हम कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर का मतलब बहुत सिंपल है। पुरानी बेसिक सैलरी को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और ये नंबर डिसाइड कौन करता है? ये गवर्नमेंट, ये सरकार डिसाइड करती है नंबर। जैसे पिछले कमीशन में क्या हुआ था, दो नंबर टू नंबर लिया गया था, 2 नंबर के आसपास रहा था ये जो फिटमेंट फैक्टर है। अगर सिंपल सिर्फ एग्जांपल के लिए हम देखें तो फिटमेंट फैक्टर मान लीजिए 2.28 है, तो अगर हम 18,000 को 2.28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो लगभग 41,000 के आसपास आएगा। यानी सिर्फ बेसिक सैलरी ही ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। अब अगर बेसिक सैलरी डबल हुई है तो समझिएगा, अगर 1 जनवरी 2026 से नया फिटमेंट फैक्टर अप्लाई हुआ था या हुआ है और ऑर्डर बाद में आता है, तो बेसिक सैलरी का ये जो डिफरेंस है बाद में एडजस्ट किया जाता है। अब जब बेसिक सैलरी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक एक और चीज बढ़ती है जिसे हम कहते हैं डियरनेस अलाउंसेस यानी कि डीए। डीए का काम क्या होता है? डीए का काम होता है महंगाई का बोझ कम करना। जैसे पेट्रोल, गैस, खाना,
ये सब जो महंगा होता है ना, राइट, ये गवर्नमेंट डीए बढ़ाकर सैलरी को बैलेंस करती है। डीए हमेशा बेसिक सैलरी का परसेंटेज होता है, कुछ परसेंटेज होता है। अगर बेसिक सैलरी 41,000 है, तो डीए जो होगा, डीएनएस अलाउंसेस होगा, वो 50% के आसपास अभी चल रहा है, तो डीए अपने आप 20,000 हो जाएगा। यानी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ डियरनेस अलाउंसेस से ही आ जाता है। अगर 1 जनवरी के बाद डीए रेट चेंज होता है तो नई बेसिक सैलरी के हिसाब से डीए दोबारा कैलकुलेट होता है, जिससे टोटल सैलरी और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद आता है एक और टर्म, एक और वर्ड जो हर जगह आप सुनते हो, HRA, यानी हाउसिंग रेंट अलाउंसेस। अब ये क्या है? HRA का सिंपल सा मतलब होता है घर का किराया, हाउस रेंट। ये सिटी पे डिपेंड करता है, छोटी सिटी में कम, बड़ी सिटी में ज्यादा। अब अगर किसी एम्प्लॉय को 8,000 रुपए HRA मिल रहा है तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। बेसिक सैलरी 41,000 हो गई, उसके बाद डीए 20,000 के आसपास, HRA 8,000 हो गया, तो टोटल सैलरी पहुंच जाती है करीब करीब 70,000 के आसपास। अब तुम कंपेयर करो दोस्तों, जहां पहले सैलरी 30 से 35,000 थी, वहीं एक पे कमीशन के बाद डबल के आसपास पहुंच सकती है। अब पेंशन वालों के लिए भी ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है। पेंशन का सिस्टम भी बेसिक सैलरी से जुड़ा हुआ होता है। जब बेसिक रिवाइज होती है ना, तो पेंशन का अमाउंट भी रिवाइज होता है। मतलब जो लोग सर्विस से रिटायर हो चुके हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है। साथ ही एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं एरियर्स। आप लोगों ने शायद अपनी सैलरी स्लिप में, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपने ये वर्ड सुना होगा, एरियर्स, ARREARS। दोस्तों, एरियर्स का मतलब होता है जो पैसे तुम्हें मिलने चाहिए थे पर डिसीजन लेते समय थोड़ा सा लेट होने की वजह से बाद में मिलते हैं, यही एरियर होता है। अगर न्यू सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू होनी थी और ऑर्डर जुलाई में आता है मान लीजिए, तो जनवरी से जून तक का जो डिफरेंस एरियर है उसको, उसके फॉर्म, जो डिफरेंस है वो एरियर के फॉर्म में दिया जाएगा। अब एक सच भी समझ लीजिए, हर स्टेट एक ही दिन में सैलरी रिवाइज नहीं करती है। कुछ स्टेट्स 1 जनवरी के आसपास अनाउंस कर देती है, कुछ स्टेट्स थोड़ा टाइम लेती है। ये डिपेंड करता है स्टेट के बजट और फाइनेंशियल कंडीशन पर। लेकिन एक बात क्लियर है दोस्तों, सैलरी रिवीजन होता जरूर है, इसलिए सिर्फ 1 जनवरी को अनाउंसमेंट ना होने से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट 2026 या 27 के आसपास ज्वाइन करेंगे उनको रिवाइज्ड सैलरी स्ट्रक्चर का डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। इसी वजह से गवर्नमेंट जॉब्स लॉन्ग टर्म में स्टेबल मानी जाती है। हर कुछ सालों में पे कमीशन आता है और सैलरी स्ट्रक्चर को फ्रेश कर देता है। तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को एक लाइन में सम अप करूं दोस्तों, तो बात यह है कि 2026 के स्टेट एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ 1 साल नहीं है, बल्कि सैलरी, पेंशन और फ्यूचर प्लानिंग का एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चाहे चेंजेस 1 जनवरी को तुरंत आए या थोड़ा डिले हुआ हो, इंपैक्ट अल्टीमेटली एम्प्लॉय के फेवर में ही होता है। अगर आप एम्प्लॉय हो, पेंशनर हो या एस्पिरेंट हो, तो ये इस टॉपिक को लाइटली मत लीजिएगा। ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये आपकी जिंदगी के नंबर से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मैटर है। तो दोस्तों, आज का यही सेशन था। थैंक यू सो मच एंड आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, चैनल से जुड़िए, BFSI करिए 24/7। अगर आपको जॉब अपडेट चाहिए, जॉब वॉक इन इंटरव्यू के अपडेट चाहिए या कोई जेनरिक या एजुकेटेड वीडियो चाहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू।